हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने वही नंबर पे जाए 9667836336 यहां जाके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज कंसेप्ट के ऊपर। जो आज का हमारा कंसेप्ट है वो लेसन नंबर 4 पोलिगोपोली के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। मतलब ये हमारा जो है ना इस चैप्टर की आखिरी वीडियो होने वाली है जहां पे हम लास्ट वाले मॉडल की लिमिटेशंस भी देखेंगे पहले सारा कंटेंट समझने के बाद। तो पहले समझते हैं। तो पे मैंने दो मॉडल समझने होंगे। एक मॉडल हमारे पास क्या है, स्टैकरबर्ग मॉडल फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो एक तो ये वाला मॉडल है जो हमारा किसने दिया था, स्टैकरबर्ग ने दिया था। अब इस पहले इस मॉडल को समझते हैं, उसके बाद हम जाएंगे दूसरे वाले मॉडल पे। तो जो फर्स्ट मॉडल है सबसे पहले क्या समझना होगा, उसकी अजम्पशन कौन कौन सी है। क्योंकि पिछली कुछ वीडियो से मैं सिर्फ मॉडल्स के ऊपर बात कर रहा हूं जो ओलिगोपोली के ऊपर अलग अलग मॉडल से वो डिस्कस किए हमने। दो मॉडल ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, बस ये दो और बाकी हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है चैप्टर जो है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फिर हम चलेंगे कोल्यूसिव ओलिगोपोली के ऊपर, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। तो अभी अडॉप्शन कौन कौन सी है, पहला क्या है, डियोपोली मॉडल। जो मॉडल हो गया वो कौन सा होगा, डियोपोली मॉडल होगा। डियोपोली मॉडल को डिस्कस हम पहले भी कर चुके हैं, इसके और भी मॉडल हम डिस्कस कर चुके हैं। डियोपोली मॉडल कब लगता है, जब हमारे पास किसी भी ओलिगोपोली के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, दो ही फॉर्म्स हो, दो से फालतू फॉर्म्स ना हो, ना ही दो से कम हो। क्योंकि दो से कम होगी तो एक होगी, वो तो मोनोपोली के अंदर आती है, जब एक सिंगल फॉर्म एक इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हो तो। लेकिन यहाँ पे बात क्या करें हम, कुछ सैलड्स की। लेकिन जब भी सिर्फ कुछ सैलड में दो ही सैलड हो तो उसको क्या बोलते हैं, डियोपोली फॉर्म। जब दो ही फॉर्म होगा, एक ए और एक बी। दूसरा स्ट्रेट लीनियर डिमांड कर्व, मतलब एक कुछ ऐसे जो कॉमन अजम्पशंस है ये हर एक मॉडल के, बिल्कुल जो डिमांड कर्व वो लीनियर फंक्शन के तौर पे होगा। एमसी हमारा 0 होगा। फोर्थ में क्या है, अब यहां पे आता है जो इंपॉर्टेंट अजम्पशंस है, यानी कि जो हर एक मॉडल की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस थी कुछ। अब फोर्थ में क्या है, यहां पे जो एक फॉर्म है ना ये काम करी तो लीडर की तरह, मतलब जिसका मार्केट शेयर जो है वो काफी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड फॉर्म। फॉर एग्जांपल यहां पे मान लो ए और बी दो फॉर्म है। अब ए ने कैप्चर कर रखा है 80% मार्केट, तो ये क्या बनेगा, लीडर। अभी तो ना कि बी का मार्केट कैप्चर है 20%, मार्केट शेयर है 20% और ये बनता घूम रहा है लीडर। ऐसे कैसे बन जाएगा लीडर। लीडर होने के लिए मेजॉरिटी होनी तो बहुत जरूरी है, तो भाई 80% वाला लेके जाएगा लीडर की पदवी यहाँ पे। तो वन फॉर्म इज लीडर दैट सेट्स इट्स आउटपुट फर्स्ट एंड सेकंड इज फॉलोवर। तो लीडर कीप आउटपुट कांस्टेंट, जो लिडर है वो अपने आउटपुट क्या रखेगा, कांस्टेंट रखेगा, मतलब वो नहीं करेगा चेंज, उसे रखा है फिक्स। जो चेंज करना है किसको करना है, दूसरी फॉर्म को। तो अ फर्म एक्ट एज लीडर बिकॉज ऑफ इट्स नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड सोफिस्टिकेशन। एक सिंपल सी बात है, कोई भी फर्म लीडर है वो किस वजह से, तो मार्केट शेयर की वजह से, नॉलेज की वजह से, हो सकता है बहुत पहले से वो फर्म काम कर रही हो, गुडविल उसकी अच्छी हो, एक्सपीरियंस उसका फालतू हो। तो इन चीजों की वजह से जो एक फर्म है वो क्या बनता है, लीडरशिप क्वालिटी के अंदर आता है। एक सिंपल सी बात है, अगर मान लो कोई जो बिजनेस के अंदर कोई भी फर्म है वो काफी लंबे टाइम से काम कर रही है, तो सिंपल सी बात है गुडविल फालतू है, और जब गुडविल फालतू तो कस्टमर बेस भी क्या होगा उसका ज्यादा होगा, और जो नई फर्म आई है उसे उसके लिए उसे कॉम्पीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब आगे आते हैं इसके बाद। तो फिफ्थ पॉइंट है, देयर इज नो कोल्यूजन, कोई भी कोल्यूजन नहीं होगा यहाँ पे। तो एक सिंपल सी बात है, अगर मान लो फर्म्स के बीच में कोल्यूजन हो गया तो क्या बन जाएगा, मोनोपोली बन जाएगा। क्योंकि दो ही फर्म थी, दोनों ने हाथ मिला लिया, ठीक है, मतलब एक तरह से पार्टनरशिप बन गई है। अब पार्टनरशिप बन गई तो सिंपल सी बात है, एक सिंगल फर्म रह गई, यहाँ पे तो मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी इनकी। तो देयर इज नो कोल्यूजन बिटवीन फर्म्स, कोल्यूजन नहीं होगा। बोथ फर्म्स एक्ट इंडिपेंडेंटली, दोनों इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। इसके बाद जो 6 पॉइंट है, बोथ फर्म्स आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो कोई भी जो कंपनी है ना वो दो तरह के गुड्स सेल करती है, या तो हेटेरोजेनियस या होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब पता है क्या होता है, कि वो जो प्रोडक्ट सेल कर रही है वो फीचर्स में क्या है, बिल्कुल सेम है, डिटो कॉपी है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब फीचर्स में कैसे भी डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि अगर होता तो उनको क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनियस प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है, होमोजीनियस। और जो होमो का मतलब होता है ना वो होता है सेम। अब आगे आते हैं, और ये वर्ड तो आपने काफी बार सुना होगा, होमो से रिलेटेड। दो अब इसके बाद क्या आता है हमारा यहाँ पे अगला। अब नहीं एक मिनट और। अब जो करनेट था, ठीक है, उसका भी मॉडल ऑलमोस्ट सेम था। मतलब जो करनोट है उसका मॉडल भी ऑलमोस्ट क्या था, इससे ही था। पर दिक्कत क्या, डिफरेंस क्या है दोनों में, मतलब कब हम इस वाले मॉडल को अप्लाई करेंगे, कब हम दूसरे वाले मॉडल को अप्लाई करेंगे, वो समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने कंपेयर भी किया हुआ है करनेट और स्टैकरबर्ग को। तो फर्म्स दैट आर सिमिलर ऑफ इक्वल साइज एंड नन हैविंग अ लीडरशिप पोजीशन। अब जो फर्म है, मान लो दो फर्म तो वहां भी थी करनेट वाले मॉडल में, लेकिन सपोज करो तो दोनों फर्म्स है उनकी इक्वल वेटेज है, मार्केट शेयर इक्वल है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम क्या, और किसी के पास भी लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। ध्यान रखना, इसका एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कि यहाँ पे एक फर्म के पास लीडरशिप पावर होती है और दूसरी क्या होती है, उसकी सिर्फ एक तरह से उसके लिए बच्चे की तरह कंपनी होती है कि भाई मेरे पास 80% शेयर 20% किसी और को दे दिए, क्या ही फर्क पड़ जाएगा।
तो यहाँ पे वो पोजीशन नहीं होती, तब तो हम इस्तेमाल करेंगे करनेट मॉडल। लेकिन अगर मान लो कभी भी दो फॉर्म्स के बीच में और एक फॉर्म के पास है लीडरशिप पावर, तो हम यूज करते हैं यहाँ पे स्टैकलबर्ग मॉडल। जैसे यहाँ पे लिखा भी वाई फॉर्म्स दैट आर सिमिलर ऑफ इक्वल साइज एंड नन हैविंग अ लीडरशिप पोजीशन, जिनके पास लीडरशिप पोजीशन ना हो, करनेट मॉडल इज मोर सुटेबल। तो उस काम में हमारा जो करनेट मॉडल है वो सुटेबल होता है। वेयर एज an industry where one firm has a sophisticated leadership position तो over others, तो हम अप्लाई करेंगे स्टैकलबर्ग मॉडल शुड बी प्रेफर्ड। अब समझेंगे नेक्स्ट मॉडल। उससे पहले इसको जो उतार सकता है मैं ड्राइंग बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम देखते हैं इस मॉडल का आखिरी टॉपिक, मतलब इस कंप्लीट चैप्टर का हमारा आखिरी मॉडल होगा। ये आखिरी मॉडल जो है वो है स्वीजी किंग्ड डिमांड मॉडल। अब ये शुरू करते हैं और इसकी लिमिटेशंस भी हम समझेंगे, जो मैंने इस तरफ लिख दिया है और उम्मीद आपने यहाँ इस तरह का कंटेंट जरूर उतार लिया होगा। अब देखते हैं क्या करना है हमें यहाँ पे स्वीजीज किंग डिमांड मॉडल में। तो हमारे पास क्या है, मॉडल एम्फेसिस ऑन एक्सप्लेनिंग स्टिकनेस ऑफ प्राइसेस रेदर देन टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। मतलब ये मॉडल जो है ना वो बात करता है सिर्फ इस चीज के ऊपर कि जो स्टिकनेस ऑफ प्राइसेस है वो क्या है, यानी कि प्राइसेस जो है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी में इक्विलिब्रियम की कोई बात नहीं की जाती। अब इसमें होता क्या है ये समझ लेते हैं। ये जो मॉडल है ना, जो किंग्ड मॉडल है ओलिगोपोली का, ये सिर्फ काम करता है सिर्फ एक टाइम पीरियड में। आप लोगों को पता होगा हमने बात करी है प्रीवियस वीडियोस में बिजनेस साइकिल के ऊपर। अगर मैं बिजनेस साइकिल की बात करूं तो बिजनेस साइकिल जो है वो कुछ टाइप के होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, बूम। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कि मार्केट में डिमांड नहीं हो रही है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड जनरेट नहीं हो रही है, यानी कि मंदी चल रही है ऑल ओवर इकोनॉमी के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या कि जो है डिप्रेशन टाइम चल रहा है। लेकिन अगर डिप्रेशन नहीं होता तो फिर हम क्या बोलते हैं कि बूम पीरियड चल रहा है। बूम पीरियड यानी कि जब एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा हो और एग्रीगेट डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो। लेकिन जो ये वाला मॉडल है वो सिर्फ एक टाइम पीरियड में काम करता है, और वो टाइम पीरियड हमारा कौन सा होता है, यहाँ पे डिप्रेशन का टाइम पीरियड, यानी कि जब मार्केट में एग्रीगेट डिमांड बिल्कुल भी ना हो रही हो, यानी कि लोग कुछ खरीदना ही नहीं चाह रहे। ऐसा होता क्यों है, जब लोगों के पास पैसे की किल्लत पड़ती है, जैसे कि कोविड में देखा गया था। ठीक है, तो इन सारे कामों में जो गवर्नमेंट है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह लॉन्च करती है, जिसकी हम बात इस वीडियो में नहीं कर सकते क्योंकि वो बात मैक्रो इकोनॉमिक्स में कर चुकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझते हैं हमें क्या देखना है। तो ड्यूरिंग डिप्रेशन इफ एनी फर्म इंक्रीज इट्स प्राइस नो अदर फर्म फॉलो। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो डिप्रेशन में, मतलब एक तरफ तो भाई मार्केट में पहले क्या चल रही है, मंदी चल रही है, यानी कि लोग डिमांड नहीं कर रहे। अब कंपनी कर क्या रही है, प्राइस बढ़ा रही है अपनी, मतलब अब हम सब जानते हैं ओलिगोपोली में कुछ ही फर्म्स हैं। अब कुछ फर्म में से मान लो किसी एक ने प्राइस बढ़ा भी लिया तो क्या ही हो जाएगा, क्या बाई की कंपनी को फॉलो करना चाहिए उसे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, जब लोग सेम प्राइस पे डिमांड नहीं कर रहे तो प्राइस बढ़ने के बाद तो क्या ही डिमांड करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं प्राइस और डिमांड का तो अपने आप में एक रिलेशन होता है कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, और यहां तो डिमांड पहले ही कम है, आपने प्राइस और बढ़ा दिया तो डिमांड तो कम हो जाएगी। तो इसलिए जो अदर फर्म्स उसे फॉलो नहीं करती हैं वो सेम प्राइस रखती है। तो होता क्या है यहाँ पे, तो ड्यूरिंग डिप्रेशन इफ एनी फर्म इंक्रीज इट्स प्राइस नो अदर फर्म फॉलो, कोई फर्म फॉलो नहीं करते, बेवकूफ वाली हरकत है ये तो। एंड हेंस रिडक्शन इन क्वांटिटी ऑफ फर्म। तो इस तरीके से क्या होता है, देखो अब होगा क्या, सपोज करो ए और बी दो ही फर्म है, मैं सिर्फ एग्जांपल के ले रहा हूं, ए और बी दो ही फर्म है, और ही फर्म हो सकती है। अब ए का हो गया दिमाग खराब, मार्केट में चल रहा है डिप्रेशन, यानी कि कंपनी चल रही है लॉस में, वो कह रहा है प्राइस बढ़ा के अपना प्रॉफिट बढ़ा लूंगा, लेकिन उसे क्या ये रिलेशन नहीं पता क्या भाई तेरे को, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी। अब जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, और मान ले ए ने प्राइस बढ़ा दिए, अब अगर लोगों को प्रोडक्ट खरीदने भी है, अब लोग चीज तो खरीदनी है, वो मान लो लोग गाड़ी खरीदने हैं, गाड़ी खरीदनी है, लेकिन अगर ए ने प्राइस बढ़ा ली है सिर्फ इस बात के लिए कि इकोनॉमी चले डिप्रेशन में, मेरे को बढ़ाना है अपना प्रॉफिट, उसके लिए क्या करूंगा, प्राइस बढ़ा दिया, तो ए ने बढ़ाया प्राइस। अब ए के प्राइस बढ़ने की वजह से लोगों ने ए के प्रोडक्ट की डिमांड क्या कर दी, कम कर दी। तो सिंपल सी बात है भाई, जिन लोगों को चीज की जरूरत है अब वो इससे खरीदेंगे नहीं, इसकी डिमांड कम हो गई, इसे कस्टमर गए, इसे कस्टमर कहा जाएंगे अब बी के पास। क्यों? क्योंकि बी का प्राइस तो क्या है, कांस्टेंट है भाई, सेम लेवल का प्राइस है। कांस्टेंट मैंने इसे कांस्टेंट से दिखाया भाई, ये कांस्टेंट का सिंबल है, बार वाला, ये अकाउंट में नहीं है। कांस्टेंट प्राइस रखा, इसकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, यानी कि मेजोरिटी जो पीपल है ना, मेजोरिटी जो कस्टमर से ए के पास वो शिफ्ट हो जाएंगे किसके पास, बी के पास, क्योंकि बी ने अपने प्राइस कांस्टेंट रखे हैं, फॉलो किया ही नहीं, क्योंकि उसको पता था अगर वो प्राइस बढ़ाएगा डिमांड पहले कम हो रही है, डिमांड और ज्यादा उसकी भी गिर जाएगी, तो कोई सी या डी फर्म होगी जो उन सारी डिमांड को कैप्चर कर लेगी। तो यहां पर देखो, तो दैट रेस्ड प्राइस वुड बी यूज एज मेजोरिटी ऑफ कस्टमर्स वुड शिफ्ट टू कॉम्पिटिटर, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ कस्टमर्स है वो कहां शिफ्ट कर जाएंगे, अपने कॉम्पिटिटर की तरफ। वेयर एज इफ फर्म रिड्यूस इट्स प्राइस, अगर फर्म ने प्राइस को रिड्यूस किया, अब ये सब फॉलो करते हैं, ये सब फॉलो करते हैं। इसका एक और बेहतरीन एग्जांपल समझते हैं।
मान लो ABCD, ये 4 कंपनियां हैं ओलिगोपोली के अंदर, क्योंकि कुछ ही फॉर्म्स होती है इसके अंदर, सबका प्राइस कांस्टेंट है, सबने प्राइस कांस्टेंट रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, और ए ने अपना प्राइस गिरा लिया। हम तो जानते हैं प्राइस गिरा डिमांड बढ़ेगी, तो सिंपल सी बात है, जिन लोगों को प्रोडक्ट खरीदने हैं और फीचर ऑलमोस्ट सब सेम प्रोवाइड करें, तो कोई भी कंपनी क्यों जाए बी के पास, सी के पास, डी के पास, वो भी डिप्रेशन पीरियड के अंदर। अगर मान लो पीरियड अच्छा है, बूम पे है, तो सिंपल लोगों के पास पैसा फालतू है, जब लोगों के पास पैसा फालतू होगा तब डिमांड होना, मैं लॉजिक वाली बात समझता हूं। लेकिन जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है और इनके प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, इसके प्राइस गिरा दिए हैं, तो या तो भाई अदर जो फॉर्म्स है वो इसको फॉलो करेगी, ठीक है, अदर फॉर्म क्या करेगी, इसको फॉलो करेगी। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे होगा क्या, अदर फॉर्म फॉलो नहीं करेगी इस चीज को, क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे अदर फॉर्म जो है या तो इसको बात को फॉलो करेगी, ये चीज ध्यान रखना, मतलब इसके अंदर हमने प्राइस को गिराएगी, और नहीं गिरा रही तो होगा क्या, इन सबकी मेजॉरिटी डिमांड अगर ए फुलफिल कर पा रहा है तो सारी की सारी फर्म ए की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये बात यहां पर लिखी हुई है, वेयर एज इफ फर्म रिड्यूस इट्स प्राइस ऑल अदर फर्म्स वुड फॉलो एंड हेंस चेंज इन क्वांटिटी वुड बी लिटिल। तो चेंज इन क्वांटिटी होगी ही नहीं इस वाले केस में, क्योंकि लोग वो फॉलो करेंगे, क्योंकि लोगों को पता है फॉलो नहीं किया तो हम सबके कस्टमर कौन ले जाएगा, ए ले जाएगा, क्योंकि ए ने अपने प्राइस कम कर लिए हैं। अब ये हमारे पास क्या है, उसका ग्राफ, इस तरफ हमारी क्वांटिटी, इस तरफ हमारा प्राइस, ये हमारा है किंक वाला ग्राफ, ठीक है, ये चीज समझ लेना, ये हमारा किंक वाला ग्राफ है, ये हमारा डिमांड है, देखो डिमांड यूं गया, ब्लू से जानते थे पर वो इस तरफ यूं मुड़ गया, क्योंकि डिमांड में चेंजेस आते रहते हैं फॉर्म्स की वजह से और डिप्रेशन की वजह से। अब ये रहा एक और किंक ग्राफ, और ये हमारी क्या है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, और ये हमारे यहाँ अलग अलग एमसी, सबको एमसी पता है ना, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कौन कौन से हैं, ये हमारा नॉर्मल एमसी, ये हमारा MC1, ये हमारा MC2, यानी कि इस केस में हमारा जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है, इसके केस में हमारी कॉस्ट जो है कम हो रही है, और यहाँ पे कॉस्ट जो है वो नॉर्मल टाइम पीरियड के हिसाब से है। अब दिक्कत है इसकी लिमिटेशंस बहुत ज्यादा, और सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि ये सिर्फ एक टाइम पीरियड को हैंडल करता है, वो है डिप्रेशन, ना इसे बूम से मतलब, बूम में क्या हो रहा है कोई मतलब ही नहीं है बूम से, तो ये एक काफी खराब बात है इस मॉडल की, तो समझते हैं। तो लिमिटेशन कौन कौन सी है, डिसएडवांटेजेस कौन सी है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो स्क्वीजी मॉडल है, स्क्वीजी किंक्ड मॉडल है, उसकी लिमिटेशंस कौन कौन सी, डिसएडवांटेज कौन कौन सी है। तो 4 डिसएडवांटेज देखने को मिलती है। मॉडल इज एप्लीकेबल इन टाइम्स ऑफ डिप्रेशन, डज नॉट बूम। तो जो मॉडल है वो सिर्फ काम किस में करेगा, डिप्रेशन में, ठीक है, बूम में काम करेगा ही नहीं, तो बूम में तो भूल जाओ। मॉडल सेड दैट किंक इज एट प्रीवेलिंग प्राइस, बट यहां पे आएगा हमारा बट प्रीवेलिंग प्राइस इज ऑब्टेन्ड नॉट कैरियर। अब यहां लिखना, यहाँ पे जो बूम की जगह हमारा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर लिखना बूम। अब बूम का मतलब क्या है, क्योंकि बूम में तो बूम बेड में तो काम करेगा नहीं है, तो उसका जो है ना प्रीवेलिंग प्राइस वो हमारा यहाँ पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। मतलब जो मॉडल है वो काम प्राइस के हिसाब से करता है, लेकिन ये सिर्फ एक को ध्यान रखता है, वो है डिप्रेशन को। अगला जो पॉइंट हमारा वो है, इकोनॉमिस्ट स्टिगलर फाउंड दैट मॉडल टू एम्पिरिकली अनफिट टू बी टेस्टेड। अब एक इकोनॉमिस्ट थे भाई, अब देखो, अब अलग अलग इकोनॉमिस्ट थे, तो वो एक दूसरे को क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते रहते थे कि यार इसका मॉडल घटिया है, इसका मॉडल बढ़िया है। तो उन्होंने क्या बोला, एक इकोनॉमिस्ट है स्टिगलर, उसने बोला कि ये मॉडल जो है बेकार है, इसको हम यूज कर ही नहीं पाएंगे, अनफिट है ये, ठीक, क्योंकि ऐसा क्या मॉडल जिसको हम हाई टाइम पीरियड में यूज ही नहीं कर पा रहे। इसके अलावा जो 4th पॉइंट है, मॉडल टॉक्स मूवमेंट ऑफ एमसी। जो मॉडल है वो सिर्फ बात करता है एमसी की, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट की, विद इन वर्टिकल स्ट्रेच, वो भी किसके अंदर, सिर्फ वर्टिकल स्ट्रेच के अंदर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना एमसी, सिर्फ वर्टिकल स्ट्रेच के अंदर बात कर रहा है वो, सिर्फ कि वर्टिकल कैसी मूवमेंट आएगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, स्ट्रेच। इट डज नॉट टॉक अबाउट व्हाट वुड बी द चेंज इन इक्विलिब्रियम इफ एमसी वर्टिकल सेगमेंट। लेकिन ये इस बारे में बात नहीं करता कि इक्विलिब्रियम में किस प्रकार चेंज आएगा, क्योंकि मैंने ऊपर ही समझाया था कि ये कभी भी इक्विलिब्रियम में ध्यान देता ही नहीं है, सिर्फ ध्यान देता है प्राइस पे, कि प्राइस का क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर एक फर्म अपने प्राइस को बढ़ा या घटा रही है तो उसका दूसरे फर्म्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसके बारे में बात करता है सिर्फ ये। इसलिए हमारा एक किंक मॉडल बनाया गया था, और ये था हमारा आखिरी मॉडल। तो हर एक मॉडल आपको पता होने चाहिए, इसलिए हर एक मॉडल की वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि एग्जाम में कोई से मॉडल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब चलेंगे अगली वीडियो से हम अपने नए कंसेप्ट्स के ऊपर, और नया कंसेप्ट हमारा किसके ऊपर होगा, कोल्यूसिव ओलिगोपोली, यानी कि जहां पे हम कार्टेल फॉर्म करने की बात करेंगे और कैसे कैसे कार्टेल फॉर्म करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब जिसको यहाँ से जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जहां पर हम लेक्चर नंबर 5 की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। अब जिसको जो उतारना उतार ले।